Hello my dear student, my name is Manish and you are watching the YouTube channel Amaze Learning। ये बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज का 4th लेक्चर है। इस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए जो प्रीवियस 3 लेक्चर है बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का उसे अटेंड करें, फिर इस लेक्चर को अटेंड करें तो बेटर होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, कहीं पे लिखा मिल जाए कि साइन 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कैसे आए, ये सब मैथमेटिक्स में प्रूफ होता है। अभी यहाँ पे हमें ये समझना है कि ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये कोई फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर मान लो साइन 2 थीटा को अगर सिंगल में कन्वर्ट करना, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कहीं पे आपको मिल गया साइन कुछ 60 डिग्री लिखे, ऐसे मिल गया, चलो साइन 60 डिग्री। तो अगर इसको 30 डिग्री के में कन्वर्ट करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। देखो ये साइन 2 थीटा है ना, डबल है ना, 2 थीटा साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो साइन 2 थीटा यहाँ डबल था तो यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे हाफ कर दो, तो 60 का 30 कर दिया आप, मतलब ऐसे भी लिखोगे तो सेम ही आएगा। जैसे देखो इसको कैलकुलेट, साइन 60 आप जानते हो कितना होगा, साइन 60 कितना होता है √3/2। देखो इसको भी निकालोगे तो कितना आएगा 2 साइन 30 बताओ 1/2 और साइन 60 कितना होता है कॉस 30 कितना होता है √3/2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा √3/2, एक ही बात है ना। फिर वैसे ही अगर लिखा हो कहीं पे cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहीं पे भी cos 2 थीटा लिखा हो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना। देखो cos स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो माइनस साइन स्क्वायर ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। या फिर आप देखो यहाँ पे cos को साइन में चेंज कर लिया, आप साइन को भी तो cos में चेंज कर सकते हो ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो जैसे cos स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताओ कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो एक कॉस स्क्वायर तो ये है, दूसरा ये, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी यहाँ पे से इसका ये तीनों होता है ना, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको आपको याद रखना है ना। चलिए इसको क्या करो, एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये है ना, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख। ठीक है, ऐसे ही ये भी ना, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप याद रखोगे, साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा का। एक और है, ये है ये क्या है? अगर देखो साइन 2 थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा हो गया, अगर हम टेन 2 थीटा लिखते हैं, बोला जाए बताओ टेन 2 थीटा क्या होगा, तो टेन 2 थीटा, जैसे देखो साइन 2 थीटा लिख लिया, कॉस 2 थीटा लिख लिया, ऐसे ही टेन 2 थीटा, तो टेन 2 थीटा होता है 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। इसका फॉर्मूला होता है टेन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको याद रखना है।
इसको भी क्या करो, एक बॉक्स में बंद करो। ठीक है, इसको एक बॉक्स में बंद करो। क्लियर है? चलो, तो ये साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा tan 2 थीटा आ गया। इसके बाद और भी कुछ फॉर्मूला है, जैसे अगर आपको मिल जाए कहीं पे भी, बस याद रखना है, मैं फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो क्या होता है। जैसे कहीं पे भी लिखा हो साइन ए प्लस बी, नहीं ये फॉर्मूला है ना, साइन थीटा को जैसे ब्रेक करना है, ए प्लस बी, ए कोई एंगल है, बी कोई एंगल है, दो एंगल के सम के फॉर्म में अगर लिखा हो, जैसे साइन 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा हो, तो उसको कैसे लिखो, समझ पा रहा ना? तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ये होता है साइन ए कॉस बी। इसमें समझना है क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखना है। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा, अगर इसी में होता साइन ए प्लस बी है, ए माइनस बी रहता, तो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, यही साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाता है ना, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और माइनस होगा तो बस माइनस आ जाएगा फॉर्मूला में, है ना? चलो, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा, अगर कॉस ए माइनस बी लिखा हो, यहाँ पे माइनस है, कॉस ए माइनस बी, तो देखो यहाँ पे प्लस था ना, तो यहाँ माइनस है, ऐसे माइनस होगा तो फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, जैसे कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसे ही कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस साइन ए साइन बी। ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है जो याद रखना है ना, प्रूफ पे नहीं जाना है, ये सब मैथ्स की चीजें हैं, प्रूफ पढ़ना। ठीक है, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन कॉस देख लिया, चलो अब टेन भी देख लेते हैं, है ना, छोटा सा है, बस टेन भी देख लो। अगर टेन लिखा हो कहीं पे, टेन ए प्लस बी, तो क्या लिखोगे, ये होगा टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। देखो टेन ए प्लस बी हो जाता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी, इस चीज को याद रखना है। अच्छा, अगर ये रहो टेन ए माइनस बी लिखा हो कहीं पे, तो क्या लिखोगे, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी जो होगा वो होगा हमारा टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है ना, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी ऊपर भी प्लस, ठीक है ना, इसको ऐसे समझो याद रखने के लिए, बस यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, है ना, और ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस, फॉर्मेट इसी टाइप का होगा। ठीक है, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, ये सब चीजें हमने देख लिया। ठीक है, चलो इसके अलावा थोड़ा छोटा सा दो चार फॉर्मूला और, वो क्या है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको जल्दी से। यहाँ पे चलो, एक फॉर्मूला है, जैसे ये तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, देखिए कि साइन a प्लस बी लिखा हो तो उसको हम a और b के फॉर्म में अलग अलग कैसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो, देखो जैसे साइन के अंदर एंगल में a प्लस बी था, लेकिन अगर वो एंगल में ना हो करके अलग अलग हो, है ना, देखो अगर ऐसे लिखा उसको हम अलग एंगल से कुछ डिनोट कर लेते हैं, c लिख देता हूँ, साइन c प्लस
साइन डी, ए बी भी लिख सकते हो क्योंकि ए बी यूज कर चुके हैं इसलिए थोड़ा नोटेशन चेंज कर लिए। साइन सी प्लस साइन डी ये लिखा हुआ ना, ये कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले जो लिखा हुआ था वो ऐसे लिखा हुआ था साइन ए, एक ही साथ ए प्लस बी, एंगल में ही प्लस था, या सी प्लस डी लिखते तो सी प्लस डी। यहाँ पे अलग है, साइन में सी अलग से, साइन में डी अलग से, ठीक है ना। तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ। तो साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस डी, 2 लिखो और साइन लिखो, 2 साइन और दोनों एंगल को ऐड कर दो सी प्लस डी और उसमें 2 से डिवाइड कर दो और फिर लिखो कॉस, फिर से दोनों एंगल सी, सॉरी अब की बार क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, इस बार सब्ट्रैक्ट कर देना सी माइनस डी बाई, ठीक है ना। वैसे ही जैसे साइन सी प्लस डी, 2 साइन एंगल को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, कॉस एंगल को घटा दो और 2 से डिवाइड कर दो, साइन सी प्लस डी, ठीक है। ये तो हो गया साइन सी प्लस डी। अब अगर मान लो साइन सी माइनस डी भी तो हो सकता है, साइन सी माइनस साइन डी, जैसे साइन सी प्लस 2 साइन कॉस, साइन सी माइनस डी 2 कॉस साइन है, ऐसे याद करो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और फिर साइन सी माइनस डी बाई 2, फॉर्मेट वही है। 2 देखो 2 साइन कॉस था, यहाँ पे 2 जैसे साइन सी प्लस डी तो 2 साइन कॉस, साइन सी माइनस डी तो 2 कॉस साइन लिखना है और बस वही एंगल को ऐड करो, 2 से डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करो 2 से डिवाइड, ठीक। ये साइन देख लिया। अब अगर ये लिखा हो कॉस सी प्लस डी, कॉस सी प्लस डी, जैसे कॉस है ना तो ये 2 कॉस कॉस होता है, ऐसे याद रखो 2 कॉस, करना तो वही है सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस फिर से कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे देखो दिख नहीं रहा होगा शायद, चलो। अब अगर लिखा हो कॉस जैसे सी प्लस डी, अगर यहाँ पे हो कॉस सी माइनस डी तो कॉस सी माइनस डी क्या हो जाएगा 2 साइन साइन, ठीक है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, 2 साइन साइन हो गया, ठीक है ना। ये सब हमें ये सब फॉर्मूला के फॉर्म में याद रखना है ना, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। ये चलो टेन का भी याद रखो, उतना यूज नहीं होता लेकिन चलो याद कर लो। अगर सॉरी नहीं, इसमें टेन का नहीं होता, कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो, है ना, कोई जरूरत नहीं। साइन सी प्लस डी कॉस इतना इनफ है। तो देखो बच्चों, जितना भी फॉर्मूला अभी तक बताया गया आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। इन सबको चाहो तो आप एक बॉक्स में, चलो बंद कर देता हूँ ताकि आप इसको कभी भूलो नहीं। ये एक फॉर्मूला है, सी प्लस डी वाले देख लो ऐसे, एक मिनट, चलो ये दिख नहीं रहा होगा आपको, इधर कर देता हूँ और इसको कर दो एक बॉक्स में बंद, ऐसे। चलो एक तो ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है ना, साइन सी प्लस डी वाले। और एक जो एंगल में हम इसको ऐड किए थे, इसको भी एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आप भूलो नहीं कभी। ये सब काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कभी इसे भूलने का कोशिश भी नहीं करना है। देखो, तो ये था हमारा ऑल अबाउट बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, ठीक है। ये सब यहाँ लिख ही दिया हूँ, ये फॉर्मूला इतना, ये देखो देख के डरना नहीं है कि इतने सारा फॉर्मूला, इसको लिख के प्रैक्टिस करो, है ना। हम क्या होता है रीडिंग जैसे देते हैं, मैथमेटिक्स को रीडिंग जैसे नहीं पढ़ा जाता है, मैथमेटिक्स के लिए पेन हमेशा हाथ में चाहिए। तो इस फॉर्मूला को जब आप याद करो तो उसको नोटबुक पे लिखते रहो, है ना, कहीं पे भी 2 4 5 पन्ना वेस्ट करो, है ना, जो पेजेज हैं उसको वेस्ट करो, बार बार लिखो लिखो, ये लिखने से याद होगा, ऐसे याद करोगे 2 दिन 4 दिन और भूल जाओगे, ठीक है। तो लिख लिख कर याद करो, ये अच्छी आदत है ना। जब भी कुछ भी याद कर रहे हो तो आप लिख के याद करो। देखो ये सब चीजें हमने आज डिस्कस कर लिया, ये फॉर्मूला इतना काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखना है ना। ये वाले हो गए, ये सब हो गया।
ठीक है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये था बच्चों बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का मतलब वो ट्रिगोनोमेट्री हम लोगों ने सीखा जिसका फिजिक्स में यूज होना है। ठीक है, अब जितना ट्रिगोनोमेट्री मैं बताया, अगर इसको आप इस लेक्चर को बार बार देख करके, इसको नोट करके और इसको अच्छे से इस कंसेप्ट को माइंड में आप बैठा लो, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो फिजिक्स में कहीं पे भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज होगा तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, इस कंसेप्ट को आपको इतना बेसिक ट्रिगोनोमेट्री याद रखना है। ठीक है, तो ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज का लास्ट लेक्चर था और ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो फिजिक्स में यूज होना है। नेक्स्ट क्लास में जो होगा बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ही वो अलजेब्रा का सीरीज होगा। अलजेब्रा के सीरीज में क्या एक लेक्चर होगा, बेसिक अलजेब्रा पढ़ेंगे। बेसिक अलजेब्रा के अंदर नॉर्मल छोटे छोटे कुछ जो फॉर्मूले हैं, एपीजीपी है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।